नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। विदेशी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। केंद्र सरकार ने विदेशी गैर मुसलमानों को शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन मांगे हैं। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने 13 जिलों में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत 13 जिलों में रहने वाले गैर मुसलमानों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून CAA के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है, लेकिन गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है। एवरेस्ट दिवस पर याद किए गए पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे, मुख्य प्रशासक गौतम देव ने दी श्रद्धांजलि। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनिवार को सिलीगुड़ी के विभिन्न हिस्से में 68वां एवरेस्ट दिवस मनाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज सुबह शहर के दार्जिलिंग मोड़ स्थित तेंजिंग नोर्गे की प्रतिमा के सामने एवरेस्ट दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने आज एवरेस्ट फतह करने वाले तेंजिंग नोर्गे की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौतम देव ने कहा, तेंजिंग नोर्गे पूरे देश के लिए गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा, वर्तमान में पर्वतारोही के लिए काफ़ी उन्नत तकनीक व संचार का साधन उपलब्ध है, पर जिस समय तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट फतह की थी उस समय परिस्थिति काफ़ी प्रतिकूल हुआ करती थी। गौरतलब है कि 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट फतह की थी। জেলার কৃতি সন্তান গর্ব ভারতবর্ষে তেঞ্জিং নর্গে তিনি এই জয়ের অন্যতম স্থপতি ছিলেন এবং আমরা জানি এখন যেভাবে উন্নত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যোগাযোগের স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং পোশাক পরিচ্ছদ এবং যে সমস্ত জুতো ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, এখন সেটা যতটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত এবং সেই সময় 53 সালে আমরা জানি যে কত ভারী পোশাক পরে তাদের এই এত বাধা বিঘ্নর মধ্যে দিয়ে এভারেস্টে তাদের জয় করতে হয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে আমাদের হিমালয়ান মাউন্টেন ইনস্টিটিউট আমাদের দেশে একটি সেরা প্রতিষ্ঠান জন্ম হয়েছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তার একান্ত উদ্যোগে এবং পরবর্তীকালে তার সুযোগটা কন্যা এবং ভারতবর্ষের আরেকজন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পরবর্তীকালে রাজীব গান্ধী তাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা মমত্ববোধ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনোযোগ ছিল, যেটা বারে বারে তারা HMI-তে গেছেন
রায়ভিলায় এটা তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে এখন যেখানে HMI আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধীরে ধীরে আজকে HMI তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। যেখানে এর চেয়ারম্যান দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেখানে প্রধানমন্ত্রী থেকে সেটা দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছে যায় এবং ধীরে ধীরে এখন মানুষ জানেও না যে HMI এর দায়িত্বে কারা আছে। একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যারা সারা দেশে এক্সপেডিশন এবং এই পর্বত আরোহণ এবং তার মাধ্যমে যে নতুন নতুন আবিষ্কারের দিক, এটা HMI কাজ করে। पिंजरे में फंसा तेंदुआ। जलपाईगुड़ी जिले के मानाबड़ी चाय बागान के 4 नंबर सेक्शन में शनिवार तड़के सुबह एक मादा तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में जा फंसा। तेंदुआ पकड़े जाने से चाय श्रमिकों ने राहत की सांस लिया। तेंदुआ को प्राथमिक उपचार के बाद गोरुमारा जंगल में छोड़े जाने की बात वन विभाग के अधिकारियों ने बताई है। 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत चालक घायल। जलपाईगुड़ी तिस्ता ब्रिज के पास बालापाड़ा बांध पर शनिवार सुबह 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की खबर के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। আমরা একটা ইনফরমেশন পেলাম যে বালাপাড়া বাঁধের ক্রসিং এখানে দুটো বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, পড়ে আছে। খবর পেলাম যে ওখানকার স্থানীয় কিছু সহৃদয় ব্যক্তি যারা ইনজিওর্ড হয়েছে তাদেরকে হসপিটালে পাঠিয়েছে এবং আমাদের খবর দেয়। সেই খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই এবং এসে দেখি বাইক দুটো রাস্তার পাশে যেখানে ডিভাইডারের ক্রসিং রয়েছে সেখানে পড়ে আছে এবং বাইক দুটো রাস্তার পাশাপাশি জানতে পারলাম যে আহত ব্যক্তিদেরকে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। सिलीगुड़ी नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नदी पर जबरन दखल के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना महामारी के बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के शहर में अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के सत्यजीत नगर कॉलोनी इलाके में नदी पर कब्जा कर पक्का मकान बनाए जाने के खिलाफ निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार की मौजूदगी में निगम के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से नदी पर कब्जा कर मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इतना ही नहीं, निगम की ओर से बताया गया है कि लोग नदी पर कब्जा कर मकान बना रहे हैं अथवा बना चुके हैं, उन सब के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन के बीच भी धड़ल्ले से चल रहा है अवैध शराब का धंधा। शहर के आसी घर से एक पकड़ाया। लॉकडाउन के बीच भी भले ही जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है, लेकिन अवैध शराब का धंधा शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की भक्ति नगर थाना अंतर्गत आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध शराब ये 120 बोतल जब्त किया है। अवैध शराब के साथ पुलिस ने आत्माराम विश्वास नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार आरोपित आसीगढ़ पुलिस चौकी अंतर्गत हथियाडांगा इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित काफी लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी पूर्व जय टुडू ने बताया कि आरोपित को शनिवार जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम
घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। रायगंज के विधायक कृष्ण कल्याणी ने कैंसर पीड़ित कलाकार की आर्थिक मदद की। रायगंज से विधायक चुने जाने के बाद शहर के विशिष्ट उद्योगपति कृष्ण कल्याणी ने लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। कोविड-19 के संकट काल में भी वह विभिन्न रूपों में लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कैंसर पीड़ित एक कलाकार की भी मदद की है। रायगंज के प्रसिद्ध म्यूजिक ब्रांड रायगंज रॉकर्स के एक कलाकार सुबीर सहाय को कैंसर हो गया है। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से सभी प्रकार के कार्यक्रम बंद होने के कारण ब्रांड को काफ़ी काम भी नहीं मिल रहा है। इससे आर्थिक अवस्था काफ़ी दयनीय हो गई है। कैंसर पीड़ित इस कलाकार की मदद के लिए विधायक कृष्ण कल्याणी आगे आए। उन्होंने विधायक फंड से कलाकार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी है। साथ ही आश्वासन दिया है कि वह आगे भी उसकी मदद करते रहेंगे। আমার নাম বাণীপ্রিয় দাস। বিধায়কের কাছে কি আবেদন? বিধায়কের কাছে সাড়া দিলেন? উনি তো সাড়া দিয়ে উনি বলেছেন যে এখন উনি ইনিশিয়ালি 50,000 টাকা দিলেন ওর মানে ট্রিটমেন্ট বাবদ, ইনিশিয়াল খরচা বাবদ, এবং উনি বলেছেন পরবর্তীতে আরও উনি সঙ্গে থাকবেন, ওনার সঙ্গে থাকবেন। ওর ট্রিটমেন্ট, ওর তো আমরা সকলেই জানি যে ওর ক্যান্সার ধরা পড়েছে, ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট চলছে। রিসেন্টলি এই 7 দিন আগে ও এখন হায়দ্রাবাদে আছে, এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিতে। কিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? ও একটা প্রাইভেট কনসার্নের
ও চাকরি করতো এবং তার সঙ্গে ও মিউজিকের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তার সঙ্গে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন রকমেরও কাজকর্ম করতো, যেরকম মানে বিগত দিনে যে বন্যা হয়েছিল বা কোনো ব্লাড ডোনেশন, এই সমস্ত সব কিছুর সঙ্গে ভালো গায়ক ছিল, ভালো গায়ক ছিল। এটা বেশ রায়গঞ্জে একটা বেশ, হ্যাঁ রায়গঞ্জে, হ্যাঁ তার রায়গঞ্জ না শুধু, আমরা মানে কলকাতা অবধিও ওর সুনাম রয়েছে এবং মানে সবাই মানে যখন থেকে জানতে পেরেছে মানে প্রত্যেকেরই জিনিসটা খুব খারাপ লাগছে এবং মানে প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে পাশে থাকবার। তারা বলেছে মানে যে আমরা পাশে থাকবো যদি কোনো রকমভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি, সাহায্যে আসতে পারি। তো আজকে ওনারই ব্যান্ডের কলিগ আমার কাছে এসেছিলেন। তো ওনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও তেমন ভালো নেই যে ট্রিটমেন্টটা চালিয়ে যেতে পারবে। তো আজকে আমার কাছে সহযোগিতার আপিল নিয়ে এসেছিলেন। তো আমি আজকে ওনাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে একটু সাহায্য করলাম আর ওর পাশে আছি। সুবীরের কথা আমরা আগেও জানি, ও খুব ভালো গায়ক, তার পাশাপাশি ও কিন্তু একজন সমাজসেবীও। তো এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, হ্যাঁ, যে আজকে এই করুণ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদেরকে সবাইকে সুবীরের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমি রায়গঞ্জের বিধায়ক হিসাবে আজকে সুবীরের পাশে আছি। আর আমি রায়গঞ্জের সব সমর্থনবানদের কাছে আমি আপিল করব, আপনারাও সুবীরের ট্রিটমেন্টে একটু পাশে দাঁড়ান, ওনাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে একটু সাহায্য করুন। আজকে ওর অর্থের প্রয়োজন আছে, সবাই অর্থ দিক থেকে সাহায্য করবেন। আর তার সাথে সাথে একটু সবাই ঈশ্বরের কাছেও প্রার্থনা করেন যে ও খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসুক। আবার আমরা সুবীরের গলায় ওই पश्चिम बंगाल में 91% पर पहुंचा कोरोना वायरस के मरीजों का डिस्चार्ज रेट। बीते 24 घंटे में गई 145 जिंदगी। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक दिन में 145 की मौत हो गई है। शुक्रवार को एक दिन में 12,193 कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या राज्य में 13,43,442 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मृतकों की संख्या अब तक राज्य में 15,120 हो चुकी है। एक्टिव मामलों की संख्या राज्य में 1,09,806 दर्ज है। कोरोना वायरस के मरीजों का डिस्चार्ज 90.70% पहुंच गया है। एक दिन में 59,188 की टेस्टिंग राज्य में की गई है। अब तक कुल टेस्टिंग की राज्य में संख्या 1,22,38,301 हो चुकी है। बंगाल के मुख्य सचिव पर गिरी गाज, केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए किया तबादला। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम ममता के साथ पहुंचे थे देर। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय पर केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। बंगाल सरकार से तबादला करते हुए उन्हें 31 मई सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के DOPT में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही राज्य सरकार को उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव करने को कहा गया है। उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी फिलहाल ये तय नहीं है। दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में करीब आधे घंटे देर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पहुंचे थे और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से निकल गए थे, जैसे सर्विस रूल्स के खिलाफ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यस साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का हवाई सर्वे किया। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी थी। शुक्रवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। बीते 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना के 1.73 लाख नए मामले आए सामने। 45 दिन बाद सबसे कम आया केस, लेकिन मौत 3,500 से ज़्यादा लोगों की गई जान। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कमज़ोर पड़ती दिख रही है। रोजाना आने वाले मामलों का घटना
जारी है और पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 1.73 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 45 दिनों में यह पहली बार है जब कोरोना के इतने कम मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी 3,500 पार है। एक दिन में कोरोना से देश भर में 3,617 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बुलेटिन के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के एक्टिव केसों में 1,14,428 की गिरावट आई है। अब देश में कोरोना वायरस के 22,28,724 एक्टिव केस है। वहीं देश में कोरोना से अब तक कुल 3,22,515 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस के 2,84,601 मरीज ठीक हुए हैं। अभी तक देश में 2,51,78,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की दर 90.80% पर पहुंच गई है। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।